पाकिस्तानी आईसीसी प्रेजेंटर ज़ैनब अब्बास के खिलाफ भारत का झूठा प्रोपेगेंडा। आईसीसी ने प्रेजेंटर ज़ैनब अब्बास के भारत के जाने की तस्दीक कर दी है। एक और शर्मनाक हरकत की है। पाकिस्तानी प्रेजेंटर ज़ैनब अब्बास को झूठे केस में फंसाने की कोशिश की है और ज़ैनब अब वर्ल्ड कप ड्यूटी खत्म करके भारत छोड़ने पर मजबूर हो गई हैं और फौरी तौर पर वो दुबई पहुंची हैं। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप के प्रेजेंटर्स पैनल में शामिल पाकिस्तानी प्रेजेंटर ज़ैनब अब्बास ने सोशल मीडिया पर झूठे प्रोपेगेंडे की वजह से इवेंट अधूरा छोड़कर मजबूरन भारत छोड़ दिया है। हुआ कुछ यूं है कि ज़ैनब अब्बास ने 8 साल पहले जो है कुछ ट्वीट्स किए थे, इंडिया के खिलाफ कुछ ट्वीट्स किए थे। वो ट्वीट्स जो है वो अब वायरल होना जो है वो शुरू हुए। तो उन ट्वीट्स को बुनियाद बनाते हुए वहां पर एक वकील है, उन्होंने उनके खिलाफ साइबर क्राइम विंग में जो है वो जाकर केस दर्ज करवा दिया। वो आपको पता है कि एक ट्वीट में उन्होंने कश्मीर का तस्करा किया जो कि 2019 का है, और जो 2014 वाला ट्वीट है वो तो इंतहाई गलत जुबान, मतलब कि इंडिया के रिलीजन के बारे में, उनकी जो मतलब के गाय माता है उनके बारे में, मतलब हम सबको रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अफसोसनाक बात है कि एक चीज 8 साल पहले हुई और उसको मुद्दा बनाकर एक इतना बड़ा इवेंट है वर्ल्ड कप का, और उसमें वो आईसीसी की तरफ से गई है, बीसीसीआई ने नहीं उनको बुलाया हुआ, वो आईसीसी की तरफ से एज अ प्रेजेंटर है वहां पर गई। उन्होंने कई वर्ल्ड कप में वो ऑलरेडी जो वो काम कर चुकी हैं। पाकिस्तान में बड़ा हंगामा मचा हुआ है, इंडिया में बड़ा हंगामा मचा हुआ है। देखो यार, बात जो है ना, हम पाकिस्तानी लोग जज्बाती होकर सोचने लग जाते हैं। अरे बात जज्बाती नहीं होना, आपको न्यूट्रल रह के सोचना चाहिए, एज मुस्लिम होकर सोचना चाहिए। हकीकत ये है कि जो आईसीसी है वो बीसीसीआई का थल्लू है। और यार आईसीसी बात है, आईसीसी की कोई यार आईसीसी की बात नहीं है, यही वैल्यू भाई। बात आईसीसी की नहीं है, बात तो सुनो ना, आईसीसी की है, बात तो सुनो ना। बात आईसीसी की इसलिए नहीं है कि भाई आईसीसी को ये शर्म आनी चाहिए। आईसीसी का ये इवेंट है, आज पाकिस्तानी जर्नलिस्ट यहाँ पर बैठे हुए हैं। हालांकि रिलीजियस मैटर पे मेरा ये मानना है कि सोच समझ के बात करनी चाहिए। आप अगले को हर्ट कर देते हो, फिर अपॉलॉजी से कोई बनता नहीं है, क्योंकि रिलीजन बड़ा प्यारा। मैं मुस्लिम हूँ, मैं एज मुस्लिम बहुत प्राउड फील करता हूँ। बहुत सारे लोग हिंदू हैं, वो एज हिंदू बहुत प्राउड फील करते हैं। हर एक को अपने रिलीजन पे प्राउड करना चाहिए। दोस्तों, कैसे हो आप साहब? तो वर्ल्ड कप शुरू हुए अभी कुछ दिन ही हुए हैं कि एक बड़ा और सीरियस मुद्दा सामने आ गया है। पाकिस्तान के स्पोर्ट्स एंकर ज़ैनब अब्बास को भारत से निकाल दिया गया है, जो कि वर्ल्ड कप 2023 की कवरेज करने इंडिया आई हुई थी। दरअसल ज़ैनब अब्बास के 8 साल पुराने कुछ ट्वीट्स अभी सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहे हैं, जिसमें ज़ैनब अब्बास ने हिंदू मजहब के बारे में बड़ी गलत जुबान इस्तेमाल की है, जो कि एक घटिया अमल है। और इन्हीं ट्वीट्स को लेकर हमारे देश की आवाम बड़े कुटी है और ज़ैनब अब्बास को भारत से उठाकर बाहर फेंक दिया गया है। तो इस पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप एक सच्चे भारतीय हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह के रिएक्शन वीडियोस आपको मिलते रहें। हुआ कुछ यूं है कि ज़ैनब अब्बास ने 8 साल पहले जो है कुछ ट्वीट्स किए थे, इंडिया के खिलाफ कुछ ट्वीट्स किए थे। वो ट्वीट्स जो है वो अब वायरल होना जो है वो शुरू हुए। तो उन ट्वीट्स को बुनियाद बनाते हुए वहां पर एक वकील है, उन्होंने उनके खिलाफ साइबर क्राइम विंग में जो है वो जाकर केस दर्ज करवा दिया। फिर उनके खिलाफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट भी जो है वो जा रहे थे और बड़ा एक ह्यूज प्रेशर जो है उनको बन रहा था। और ज़ैनब अब्बास को लग रहा था कि ये ना हो मैं किसी जो है कानूनी मुश्किलात में फंस जाऊं। इससे पहले जो है फिर ज़ैनब अब्बास ने जो है वो आप कह लें कि इंडिया को छोड़कर सेफली जो है एग्जिट ले लिया, वो दुबई जो है वहां पर पहुंच गई हैं। ये कैसी बात है दाऊद साहब? ये मतलब कितनी अफसोसनाक बात है कि एक चीज 8 साल पहले हुई और उसको मुद्दा बनाकर एक इतना बड़ा इवेंट है वर्ल्ड कप का, और उसमें वो आईसीसी की तरफ से गई है, बीसीसीआई ने नहीं उनको बुलाया हुआ, वो आईसीसी की तरफ से एज अ प्रेजेंटर है वहां पर गई। उन्होंने कई वर्ल्ड कप में वो ऑलरेडी जो वो काम कर चुकी है। तो ये कितना नुकसान दे क्रिकेट के लिए, कितनी नुकसान? देखो, मैं ज़ैनब की बात नहीं करूंगा, पहले मैं बड़े ही अफसोस का इज़हार करूंगा, क्योंकि आज हम लोग बैठे हुए इस टाइम इस्लामाबाद पाकिस्तान में बैठे हुए हैं। हम नहीं है, हम इंडिया नहीं है। शायद मैं और आप भी इंडिया होते वर्ल्ड कप अपने फैंस के लिए, ऐसा नहीं, हमें इंडिया में भी बहुत प्यार मिलता है, पाकिस्तान में ज्यादा प्यार मिलता है, लेकिन इंडिया में भी प्यार मिलता है, बाहर से मुल्कों से भी प्यार मिलता है, हर जगह से प्यार मिलता है। और सब चाहते थे, इवन बहुत सारी दावतें आई हुई थी हमें इंडिया से भी कि आप आना तो आपकी मेहमानबाजी करेंगे, ये करेंगे। लेकिन मैं और आप इंडिया होते और वहां से वर्ल्ड कप कवर कर रहे होते, कितना आसान था हमारे लिए श्रीलंका जाना। हकीकत ये है कि जो आईसीसी है वो बीसीसीआई का थल्लू है। और यार आईसीसी बात है, आईसीसी की कोई यार आईसीसी की बात नहीं है, यही वैल्यू भाई। बात आईसीसी की नहीं है, बात तो सुनो ना, आईसीसी की है, बात तो सुनो ना। बात आईसीसी की इसलिए नहीं है कि भाई आईसीसी को ये शर्म आनी चाहिए। आईसीसी का ये इवेंट है, आज पाकिस्तानी जर्नलिस्ट यहाँ पर बैठे हुए हैं। ज़ैनब अब्बास ने इंडिया छोड़ दिया है, ज़ैनब अब्बास इंडिया छोड़ के दुबई चली गई हैं, और इस सारे इशू पे बात करेंगे क्योंकि पाकिस्तान में बड़ा हंगामा मचा हुआ है, इंडिया में बड़ा हंगामा मचा हुआ है। देखो यार, बात जो है ना, हम पाकिस्तानी लोग जज्बाती होकर सोचने लग जाते हैं। अरे बात जज्बाती नहीं होना, आपको न्यूट्रल रह के सोचना चाहिए, एज मुस्लिम होकर सोचना चाहिए। जिन लोगों को नहीं पता, मैं उन लोगों को बता दूं, ज़ैनब अब्बास के 3 ट्वीट्स आ रहे हैं। एक ट्वीट उन्होंने 2014 में किया था और
और 2 ट्वीट्स 2019 के हैं। अब आपको पता है कि एक ट्वीट में उन्होंने कश्मीर का तस्करा किया जो कि 2019 का है, और जो 2014 वाला ट्वीट है वो तो इंतहाई गलत जुबान, मतलब कि इंडिया के रिलीजन के बारे में, उनकी जो मतलब के गाय माता है उनके बारे में, मतलब हम सबको रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो ये आपको मैं सिनेरियो बता दूं, एक ये ट्वीट है, 2 ट्वीट है उनके, और एक है 2014 का। अब यहाँ पाकिस्तान में लोगों ने जज्बाती हो इंडिया को देखो, मैं अभी समर टीवी देख रहा हूँ, पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया देख रहा हूँ, वो BCCI एक्सट्रीमिज्म, इंडिया एक्सट्रीमिज्म, और मैं देख रहा हूँ माइकल थर्टन का भी कमेंट आया और एक साइमन डोल का भी कमेंट आया। ये गोरे भी ना कसम से बड़े फजूल लोग हैं, बड़े बकवास लोग हैं यार। ये भी ना मतलब प्रोपोगेंडा एजेंडा करते हैं। हम समझते हैं ना गोरे बड़े अच्छे, मतलब कि ये वो, भाई प्रोपोगेंडा की बात नहीं है। मैं आपको सारा मामला अनफोल्ड करके, देखो आपको ना जब किसी चीज पे आप कमेंट करना चाहो ना तो आप उसको अपने बारे पे अप्लाई कर लो। हालांकि रिलीजियस मैटर पे मेरा ये मानना है कि सोच समझ के बात करनी चाहिए। आप अगले को हर्ट कर देते हो फिर अपॉलॉजी से कोई बनता नहीं है, क्योंकि रिलीजन बड़ा प्यारा, मैं मुस्लिम हूँ, मैं एज मुस्लिम बहुत प्राउड फील करता हूँ। बहुत सारे लोग हिंदू हैं, वो इस हिंदू बहुत प्राउड फील करते हैं। हर एक को अपने रिलीजन पे प्राउड करना चाहिए। रिप्रेजेंट कर आईसीसी को रिप्रेजेंट और आईसीसी का काम बनता था उनको। देखो अगर अभी मैंने उनको ट्वीट शूट नहीं देखा, उन्होंने क्या ट्वीट किया वो मैंने नहीं देखा, इन्होंने भी शायद नहीं देखा होगा। जो भी 9 साल को पुराने हैं यार, तो जो भी किया, अगर कहा गया किसी की उस पर गलत किया तो ठीक है, वो उन्होंने गलत किया होगा, ट्वीट अगर किया होगा वो ठीक है, गलत ट्वीट किया होगा। लेकिन बात यह है कि ज़ैनब बस खुद ये बात कर रही है कि यार वो मैंने पहले किया था, उस पर इंसान अगर आप देखो अब उसको 34 साल की है, उससे कोई मेच्योरिटी होगी, अगर किया भी तो उस टाइम आप एक्शन लेते हैं। अब एक चीज जो हुई है 10 साल के बाद आपको याद आ रही है, तो 10 साल के बाद और उसके बाद कहा गया जी कि उनको एकदम से डिपोर्ट किया गया, या कुछ सोच बता रहे हैं कि वो नहीं किया गया। नहीं, अब इसमें 2 है ना, वो कह रहे खुद चले गए क्योंकि उनको खतरा था। हाँ, खुद चले गए। तो चलो दोनों जो भी चीज है, दोनों में से जो भी चीज है, दोनों चीजें गलत है। तो ये था जी पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। आपने खुद देखा कि किस तरह पाकिस्तान के कुछ न्यूज एंकर ज़ैनब अब्बास की साइड ले रहे थे कि भारत ने ज़ैनब अब्बास के साथ गलत किया है। वो ICC की तरफ से भारत में वर्ल्ड कप की कमेंट्री के लिए गई थी और भारत ने पुराना हथकंडा इस्तेमाल करके उसे अपने देश से निकाल दिया। और कुछ न्यूज एंकर भारत की साइड ले रहे थे कि ज़ैनब अब्बास ने हिंदू मजहब के खिलाफ जो भी गलत जुबान इस्तेमाल की है उसे उसकी सजा मिल गई है, कि उसे भारत देश से निकाल दिया गया और ज़ैनब अब्बास ने यह घटिया अमल किया है। तो दोस्तों असल में मुद्दा यह है कि ज़ैनब अब्बास ने 8 साल पहले कुछ ट्वीट्स किए जिसमें उन्होंने काली माता और गाय के बारे में कुछ गलत अल्फाज इस्तेमाल किए, और अब जब वो भारत में वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए आई तो भारत के एक सुप्रीम कोर्ट के वकील ने उसके खिलाफ कोर्ट में केस दर्ज कर दिया और इसमें काफी मजबूत सबूत भी पेश किए, जिसके चलते जब ज़ैनब अब्बास को इस केस की खबर हुई तो खुद ही डर की वजह से भारत छोड़कर चले गई कि कहीं भारत में मेरे ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई ना हो जाए। तो दोस्तों आपको बताता चलूं कि ज़ैनब अब्बास को BCCI ने नहीं निकाला, बल्कि वो खुद ही डर की वजह से भारत छोड़कर चली गई है। और पाकिस्तानी मीडिया ये चिल्ला रहा है कि BCCI ने ज़ैनब अब्बास को भारत से निकाल दिया है और भारत ने ज़ैनब अब्बास के खिलाफ पुराना हथकंडा इस्तेमाल किया है। तो खैर ये था जी ज़ैनब अब्बास को लेकर सारा मुद्दा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह के रिएक्शन वीडियोस आपको मिलते रहें।